और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, चंडीगढ़ के बुडेल गांव में बड़ा धमाका। देर शाम एक घर में 3 गैस सिलेंडर फटे, आसपास के घरों की दीवारें तक हिली है। ब्लास्ट के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में रखे थे करीब 15 सिलेंडर। अवैध गैस सिलेंडर कारोबार की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल कुछ लोगों के घायल होने की जरूर जानकारी, पुलिस और प्रशासन जांच में जुटे हुए हैं। अवैध सिलेंडर रखे होने की अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पवन, ये जो ब्लास्ट हुआ 3 सिलेंडरों में एक के बाद एक, अभी इसके पीछे की वजह क्या स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि जानकारी जो आ रही है वो ये कि वहां पर अवैध सिलेंडरों के रखे होने की भी खबर है। अभी क्या कुछ पुष्टि हो पाई है? बिल्कुल, देखिए, चंडीगढ़ के साथ लगते बुडेल गांव में एक मकान में जो है वो देर रात को एक बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ था और उसके बाद आसपास जो है वो अफरा तफरी मची और लगातार एक के बाद एक धमाके भरी आवाज जो है वो आने के कारण जो है वो लोगों में जो है वो डर का माहौल बन गया था। लेकिन कुछ ही देर में ये स्थिति स्पष्ट हुई कि ये सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो हुए हैं और इसके बाद पुलिस और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद जो है वो जांच की गई और जानकारी जुटाई गई। तो एक मकान में रखे हुए 15 के करीब सिलेंडर जो है उनमें ब्लास्ट हुआ था और 15 सिलेंडर में एक साथ एक के बाद एक ब्लास्ट होने के चलते जो आसपास के मकान है बुडेल के इस घर में जो घटनाक्रम हुआ है जिस मकान में, उसके आसपास के जो मकान है उनमें भी कई दीवारों में जो दरारें हैं वो आ गई और लोग जो है वो दहशत में आ गए। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में यही जानकारी निकलकर प्रारंभिक जांच में सामने आई है कि यहाँ पर अवैध सिलेंडर का कारोबार जो है वो किया जा रहा था और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो जो ब्लैक मार्केटिंग जिसे कह सकते हैं वो एक सिलेंडर की जाती थी और यहाँ पर जो है वो सिलेंडर को इकट्ठा करके और एक दूसरे सिलेंडर से रिफिल करने का काम जो है वो किया जाता था। यानी जो तय मानक है उनको ताक पर रखकर जो एक रिफिल के जरिए जो है वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को ट्रांसफर करना और सिलेंडरों में से गैस को कम करना और एक खाली सिलेंडर उन कुछ 2-3 सिलेंडर से भरना, इस तरीके का जो ये काम है ये यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन सोमवार को देर शाम को यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद आसपास जो है वो अफरा तफरी मचती है। चूंकि 15 सिलेंडर में ब्लास्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर तमाम तथ्य जो है वो आज अभी कुछ देर बाद जो पुलिस की तरफ से सामने रखे जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक जांच में जो जानकारी अभी तक की उसमें यही निकलकर सामने आया है कि सिलेंडर की कालाबाजारी जो है वो यहाँ से की जा रही थी और इस मकान में जो है वो रिफिल करके सिलेंडर भरने का और बेचने का जो काम है वो यहाँ से किया जाता था और इसी के चलते यहाँ कोई जो है वो लीकेज रही और उसके चलते जो है वो 15 सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और इसी के चलते लोग जो हैं वो काफी दहशत में आए। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को जो है वो संभाला। वहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो भी मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को संभाला गया और लोगों को जो है उस घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाया गया। लेकिन एक बड़ी घटना जो है वो बुडेल गांव के इस मकान में सोमवार की देर शाम को हुई है। जी, जनहानि कितनी हुई है, इसमें कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा तेज धमाका हुआ था और देखते देखते एक के बाद एक 3 सिलेंडर, वहां पर एक बहुत और भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और इस तरीके के अवैध सिलेंडर के गोदाम अगर चल रहे हैं तो क्या शासन प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं थी क्या? क्योंकि ये अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके का एक प्रशासन का फेल्योर भी है कि अवैध सिलेंडरों का, क्योंकि अभी अब सिलेंडर की कालाबाजारी बहुत हो रही है क्योंकि लगातार एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि बहुत ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को तो और सतर्क हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दोराही नहीं है कि जब देश में आज जिस तरीके की स्थिति बन रही है, लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपील देशवासियों से कर रहे हैं। वैश्विक संकट के बीच में जो हालात हैं उन हालातों के मद्देनजर एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री जो वो पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए एक आह्वान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो सिलेंडर की जो वो कोई कमी जरूरत के मुताबिक जो है वो लोगों को ना आए और इसके लिए तमाम जो व्यवस्था की गई है। इसी बीच इस तरीके से जो मुनाफाखोर है जो ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं
वो अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। और उसी की ये तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ के बुडेल गांव से सोमवार की देर शाम को देखने को मिली है। जो जान हानि की बात हम कर रहे थे, दरअसल जो बुडेल गांव है चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ, ये तरीके से गांव की जो रिहायशी आबादी है वो एक तरफ है, और यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो है वो, चाहे वो गाड़ियों का एसेसरीज या गाड़ियों के काम की बात करें या अन्य जो कॉमर्शियल जो गतिविधि है, वो एक कुछ ब्लॉक है उसमें वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जान हानि जो वो नहीं हुई, ये गनीमत रही। और जो वो लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम जो वो हुआ है, और प्रशासन की इसमें बड़ी चूक और लापरवाही भी कही जाएगी। जब देश में लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं, वैश्विक संकट के बीच में जब तमाम चीजों को जो वो खर्च करने को लेकर एक दिशा निर्देश के मुताबिक काम जब हो रहा है, ऐसे में एक जगह पर 15 सिलेंडर जो है वो रखे होना, उनको रिफिल करके जो है वो कालाबाजारी करना, ये अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक चूक जो है वो मानी जाएगी। लेकिन पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, और आधिकारिक तौर पे जब तमाम तथ्य सामने आएंगे तो वो हम जो है वो रखेंगे हमारे दर्शकों के सामने। लेकिन फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले की जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये सिलेंडर की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ मामला है, और एक मकान में वहां पर ज्यादातर कॉमर्शियल गतिविधि रहती है उस एरिया में, वहां पर ये एक मकान जो उसके अंदर ये सिलेंडर इस तरीके से रखे हुए थे जिनमें ब्लास्ट की घटना हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।